मुकम्मल रमजान के रोजे रखने का, जरा वो बोलते सुबहान अल्लाह इंशाअल्लाह। क्योंकि ये वो मुबारक महीना है, एक रोजा अगर कज़ा कर दिया फिर उसकी जगह पे पूरा साल रोजे रखोगे। उलमा कराम लिखते हैं कि पूरा साल रोजे रखो, अगर एक रोजा कज़ा करो उसकी जगह पे पूरा साल भूखे प्यासे रहो, रोजे रखो, लेकिन उस एक रोजा के बराबर सवाब नहीं पा सकोगे। इतना बड़ा मकाम है रमजान का। माँ और बहनों, याद रखना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के आखिरी दिनों में फरमाया कि ए लोगों, अब एक ऐसा महीना आने वाला है जिस महीने के अंदर अल्लाह नेकी का अजर 70 गुना ज्यादा अता फरमा देता है। नेकी का अजर 70 गुना ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। और याद रखना, नमाज पढ़ता हुआ इंसान नजर आता है, तस्बीह उठाता है नजर आता है, मेरी बहनों हज करता है नजर आता है, लेकिन रोजा एक खास ऐसी चीज है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ये बताने के बगैर किसी को पता नहीं है, ये खालिस मेरे लिए है, इसका अजर भी मैं खुद ही अता फरमाऊंगा, इसका अजर भी मैं खुद ही अता फरमाऊंगा। तो याद रखना माँ और बहनों, सहाबा कराम रमजान के करीब आते हुए इस तरह तैयार हो जाते थे। तैयारी कैसे करते थे? हम भी तैयारी करते हैं, लेकिन किस तरह? इफ्तारी में ये सामान लेके रखना है, सहरी में ये बनाना है, इफ्तारी में ये बनाना है, लेकिन बनाओ वो भी जायज है, खर्च करो रमजान में अपने बच्चों पर, अपने घर पर, लेकिन सहाबा कराम कैसी तैयारी करते थे मेरी माँ और बहनों? वो अपना बिस्तर बांध दिया करते थे। अब बिस्तर में सोने के दिन नहीं है, अब रातों को जाकर रब को मनाने के दिन आ रहे हैं। हम सोते हैं रोजा रख कर सुबह से असर तक, लेकिन सहाबा कराम की कैसी कैफियत होती थी, वो पूरा दिन कुरान पढ़ा करते थे। सुभान अल्लाह। रोजा रख कर ये नहीं कि चुगली करते रहो, झूठ बोलते रहो, बदनिगाही करते रहो। माँ और बहनों याद रखना, सहाबा कराम अपने बिस्तर को बांध देते थे, अब सोने का दिन नहीं, रब को मनाने के दिन आ रहे हैं। जिस तरह हर चीज का सीजन होता है, दर्जियों का सीजन है, लेकिन हाँ हमारे यहाँ आज ये माहौल बन चुका है, जो दर्जन होती हैं, दर्जी होते हैं, वो तैयार हो जाते हैं, हमारा सीजन के दिन आ रहे हैं। हर चीज का सीजन होता है, लेकिन याद रखना ये रमजान नेकियों का सीजन है, ये नेकियां कमाने का सीजन आ रहा है माँ और बहनों। क्योंकि खुशकिस्मत वो लोग हैं जो इस महीने में रातों को जाकर रब को मना लेते हैं। हर एक रात को, रमजान की हर रात को अल्लाह आखिरी आसमान पर तजल्ला फरमाता है कोई इंसान आए मुझसे मांग कर देखे, कोई इंसान आए मुझसे माफी मांग कर देखे, मैं माफ ना करूं तो फिर कहना। कोई इंसान मुझसे तौबा करके तो देखे, माफ ना करूं तो फिर कहना। कोई इंसान सवाल करके देखे, पूरा ना करूं तो फिर कहना। कोई इंसान हाजत करके देखे, पूरी ना फरमाऊं तो फिर कहना। अल्लाह हर रात को आखिरी आसमान पर दुनिया पर तशरीफ लाता है, आखिरी आसमान दुनिया पर तजल्ला फरमाता है। अल्लाह की रहमतें जोश में होती हैं। सुभान अल्लाह। रमजान की पहली तारीख आते ही माँ और बहनों याद रखना, जन्नत को सजा दिया जाता है। जन्नत सज रही होती है, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, शैतान को जंजीरों से जकड़ दिया जाता है, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, अल्लाह के अर्श से ठंडी हवाएं, रहमत की हवाएं चलने लग जाती हैं। और उस पर खुशकिस्मत वो लोग हैं जो रमजान के आते ही इस्तकबाल करना शुरू कर देते हैं। सुभान अल्लाह। रमजान की पहली तारीख को उलमा कराम लिखते हैं कि अर्श के नीचे ठंडी हवाएं चलती हैं, अल्लाह अपनी रहमत की हवा चलाता है। फिर वो खुशकिस्मत जो जाग रहे होते हैं, तरावी पढ़ रहे होते हैं, कुरान पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, फिर वो रहमत की नजर जिन जिन पर हो जाती है उनका काम हो जाता है। जिस पर खुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला रहमत की नजर फरमाए, फिर सोचो अल्लाह उसको कैसा मकाम अता फरमाएगा। जो रमजान शरीफ के आने में उनको कोई पता ना चले कि रमजान आया है, उनकी हत्ता के कानों पर कोई जूं तकर ना रेंगे, उनको कुछ परवाह भी ना हो, तो उनके हत्ता के जिब्राइल ने फरमाया बदबख्त वो शख्स हलाक बर्बाद हो जाएगा जिसकी जिंदगी में रमजान आए लेकिन वो कदर ना करे, वो हलाक बर्बाद हो जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह।
اس لیے ماں اور بہنوں یہ نیکیوں کا سیزن ہے، یہ نیکیوں کا سیزن ہے، جتنا بھی ہو سکے اس مہینے میں قرآن پڑھو گے، کیونکہ ایک نیکی کرو گے تو 70 گنا سے زیادہ ثواب عطا فرمایا جائے گا۔ اگر ہم میری بہنوں ایک مرتبہ اگر ایک فرض ادا کریں گے تو فرضوں کا ثواب 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، جیسا کہ پورے دن نفل پڑھو، پوری زندگی نفل پڑھو، لیکن اگر فرض کی ایک رکعت قضا ہو گئی تو پوری زندگی کے نفل اس ایک فرض کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ یاد رکھنا فرض نماز قضا کرنا کتنا بڑا گناہ ہے کہ زندگی بھر نفل پڑھتے رہو، پوری زندگی اگر ایک نماز فرض کی ایک رکعت قضا ہو گئی تم اس کے برابر ثواب نہیں پا سکو گے۔ تو اسی طرح میری ماں اور بہنوں رمضان کے روزے کا بھی یہی حکم ہے، پورا سال روزے رکھو گے اس کے برابر نہیں پہنچ سکو گے، کیونکہ رمضان کے روزے کا ایک الگ ہی مقام ہے۔ جب انسان سحری کے وقت اٹھتا ہے علماء کرام لکھتے ہیں کہ بستر بھی دعائیں کرنا شروع کر دیتا ہے، بستر بھی دعا کرتا ہے، اللہ اس کو جنت میں اچھے سے اعلیٰ بستر عطا فرما دے۔ حتیٰ کہ اگر انسان جوتا پہنتا ہے علماء کرام لکھتے ہیں جوتا بھی دعا کرتا ہے۔ اگر انسان ماں اور بہنوں یاد رکھنا اگر انسان کسی برتن کو ہاتھ لگاتا ہے تو برتن بھی دعا کرتا ہے۔ کیا دعا کرتا ہے؟ اللہ اس کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ برتن عطا فرما دے، اللہ اس کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ برتن عطا فرما دے۔ وہ برتن بھی دعا کرتا ہے، یہاں تک کہ اگر انسان سو جائے تو سونا بھی عبادت لکھا جاتا ہے۔ روزہ رکھ کے سو گئے ہو لیکن فرشتے وہاں عبادت لکھتے جا رہے ہیں، ہر ایک سانس کے بدلے نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ یہ روزہ دار کی شان ہے کہ سمندر میں رہنے والی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، سبحان اللہ، سمندر میں رہنے والی مچھلیاں بھی دعا کر رہی ہوتی ہیں۔ روزہ دار کی منہ کی خوشبو جو ہے دنیا والوں کو بو محسوس ہوتی ہے، پورا دن بھوکا پیاسا رہ کر انسان کے منہ میں اکثر سمیل محسوس ہوتی ہے دنیا والوں کو، جو پورا دن خالی پیٹ رہنے سے ہمیں یہاں بو محسوس ہوتی ہے، لیکن وہاں اللہ کے ہاں علماء کرام لکھتے ہیں کہ عطر سے بڑھ کر خوشبو آتی ہے، اللہ کے پاس عطر سے بھی بڑھ کر خوشبو ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ تو تیسرا انعام کیا ملے گا؟ 4 انعام ہے روزہ دار کے لیے۔ ایک تو سمندر کی مچھلیاں دعا کر رہی ہیں، اس کے منہ کی بو عطر کی بڑھ کر خوشبو ہے۔ یاد رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے جنت کو سنوار دیتا ہے۔ جنت روزانہ سجائی جاتی ہے، تیار ہوتی ہے، جیسے دلہن کو سجایا جاتا ہے، اسی لیے جنت سج رہی ہے، جنت انتظار کرتی ہے اللہ کب آئے گا، جس کے لیے مجھے سجایا جا رہا ہے تیرے روزہ دار کب میرے اندر آئیں گے، سبحان اللہ۔ جنت بھی مشتاق ہے، جنت بھی انتظار کرتی ہے روزہ دار کے لیے، سبحان اللہ۔ سب سے بڑا انعام اس کو جو ملے گا وہ کیا ہے؟ ذرا غور سے سنیے گا، روزہ دار کے لیے سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ اس کو اپنا دیدار نصیب فرمائے گا۔ ذرا محبت سے بول دے سبحان اللہ۔ کاش ہم گناہگاروں کو بھی اللہ اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ اس محفل میں آمین کہنے کے صدقے اللہ سب کے بیڑے پار فرما دے۔ قیامت کے روز روزہ دار کو سب سے بڑا انعام یہ ملے گا، رب اپنا دیدار فرمائے گا۔ قیامت کے روز اس کو بلایا جائے گا، روزہ دار کہاں ہے؟ جب 50,000 سال کا دن ہے، قہر کی گرمی ہے، اتنے پسینے میں شرابور گناہگار ڈوبے جا رہے ہیں، لیکن وہاں گناہ ایمان والی بہنوں یاد رکھنا وہاں روزہ داروں کو بلایا جا رہا ہے، وہاں ان کے لیے 70,000 قسم کے دسترخوان پر کھانے لگائے جا رہے ہیں، وہاں ان کے لیے طرح طرح کے کھانے سجائے جا رہے ہیں۔ پھر آواز آئے گی آؤ روزہ دار کہاں ہو؟ یہ سب کھانے دسترخوان آپ کے لیے بچھائے گئے ہیں، سبحان اللہ۔ ماں اور بہنوں یاد رکھنا روزہ دار کے لیے بہت بڑے اللہ نے انعام رکھے ہیں، کیونکہ جو انسان رمضان کے مہینے کے اندر اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیتا ہے، اس کی قدر ادب و احترام کر لیتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی جنت میں بہت بڑا محل عطا فرمائے گا۔ اور جو نوجوان اگر اپنے گناہ پر معافی مانگ لیتا ہے، ہر طرح کے گناہ کو روک دیتا ہے کہ اب رمضان آ گیا ہے، رمضان برکت والا رحمت والا مہینہ آ گیا ہے، اس مہینے کا ادب احترام کر لیتا ہے، تو ان کے بارے سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں انتظار کرتی ہیں، بڑی بڑی آنکھوں والی، اتنے حسن والی، جو اندھیرے میں چلی جائیں روشنی روشنی ہو جائے، اگر دنیا میں جھلک دکھائے سورج کی روشنی
रोशनी कम नजर आए, उनके चेहरे की रोशनी ज्यादा नजर आएगी। अगर एक हूर अपना चेहरा दुनिया में दिखाए, उलमा कराम लिखते हैं सूरज की रोशनी कम हो जाएगी, उसके चेहरे की रोशनी ज्यादा नजर आएगी। वो हूरें रोजादारों के लिए इंतजार में बैठी हैं, सुभान अल्लाह। और याद रखना, जो अपने आप को ख्वाहिशात को रोके रखे इस महीने की, हत्ता कि वो एहतराम करता रहे, उनके बारे सरकार ने फरमाया कि एक रमजान के एक रोजे की कदर करने के सदके उसको एक दिन में 100 हूरें मिलेंगी। पता चला जो पूरे 30 रोजे रखे उसके लिए 30-100 हूरें मिल जाती हैं, सुभान अल्लाह। ये नौजवानों के लिए मेरी बहन याद रखना, जो इंसान पूरे रमजान के रोजे रखता है, अदब एहतराम करता है, उसके लिए सरकार ने फरमाया कि अल्लाह जन्नत का महल अता फरमाएगा। और महल आम नहीं है, हमें यहाँ दुनिया के महलों की बड़ी फिक्र लगी हुई है। अरे ये महल हमें मिल जाए, ये बाग हमारा बन जाए, ये जायदाद हमें मिल जाए, ये पैसा दौलत हमारे कब्जे में आ जाए। लेकिन माँ और बहनों, ये मौत हमारे सर पर तलवार की तरह लटकी हुई है, कोई पता नहीं जिंदगी का, मिट जाएगी फिर ये जवानी जिस पे तुझको नाज है, जितना भी बजाना है बजाओ बस ये 4 दिन का साज है। यहाँ से मिट गए अहले शाह कैसे कैसे, जमी खा गई वो नौजवान कैसे कैसे। ये जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये बस इबरत की जा है, कोई तमाशा नहीं है। वह अल्लाह की रहमत आवाजें दे रही है, हल मिन साइल, चले आओ मुसलमानों, कोई है सवाल करने वाला, कोई है तौबा करने वाला। इधर गुनाहगार मोबाइलों पे लगे हुए हैं। आज हमारे यहाँ ये रवाज बन चुका है, बच्चों के मिलने के लिए हमारे पास टाइम नहीं, मोबाइल ज्यादा अहम हो चुका है, माँ बाप से ज्यादा मोबाइल अहम है। हमारे यहाँ आज ये माहौल बन चुका है, हर तरह की आसाइशो आराम जिंदगी में है, लेकिन शुक्र करने की बजाय हम हर लम्हा रब की इबादत करने की बजाय मोबाइलों पे लगे पड़े हैं। लेकिन मेरी बहनों, ये नहीं कहती कि मोबाइल बुरी चीज है, नहीं, लेकिन याद रखना सबसे बेहतरीन वो शख्स है जो कुरान की तिलावतें करने वाला है। मोबाइल पर कम टाइम दो, ज्यादा से ज्यादा अल्लाह के कुरान पढ़ने पर, क्योंकि रमजान कोई इंसान रमजान के अंदर कदर अदब एहतराम कर ले, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। और मैं ये अर्ज कर रही थी, जो रोजादार हैं, जो रोजा रखते हैं, अल्लाह की इस महीने की बाबरकत महीने की अदब एहतराम करते हैं, उनके बारे सरकार ने फरमाया कि उनको जन्नत का महल अता फरमाया जाएगा। और महल भी आम नहीं होगा, जरा गौर से सुनिएगा वो महल कैसा है। माँ और बहनों, अगर वो महल इतना बड़ा है, उलमा कराम लिखते हैं कि पूरी दुनिया के लोग अव्वलीन आखरीन आसमां जमीन वाले सब मिलकर अगर उस जन्नत के महल में आ जाएं, रोजादार के एक महल में आ जाएं, तो जन्नत कितनी बड़ी है जरा गौर से सुनिएगा। पूरी दुनिया वाले, आसमां वाले, अव्वलीन आखरीन सारी खलकत अगर उस महल में आ जाए तो इतना बड़ा महल है कि उस कराम लिखते हैं इतनी जगह सिर्फ वो लेंगे जितना कि एक बकरी की रान होती है, सिर्फ उतनी सी जगह लेंगे, बाकी पूरा महल खाली पड़ा रहेगा। इतना बड़ा वो महल किसको मिलेगा? जो रोजादार होगा, सुभान अल्लाह, जो इस महीने के अदब एहतराम करेगा, सुभान अल्लाह। इतना बड़ा महल, दुनिया आसमान वाले महल में आ जाएं, अव्वलीन आखरीन आ जाएं, तो बकरी की सिर्फ रान के बराबर जगह अदा के लेंगे, बाकी इतना बड़ा महल होगा। मेरी माँ और बहनों, वो सिर्फ उसको नसीब होगा जो अदब एहतराम करेगा। आज हमारे यहाँ ये माहौल है, अच्छे खासे सेहतमंद होने के बावजूद भी रोजा नहीं रखते मेरी माँ और बहनों। इसलिए अपनी रोजे की आने की हत्ता के रमजान की आने से पहले पहले अपनी तैयारियां मुकम्मल कर लें। जो भी है शॉपिंग करनी है, सफाइयां घर की करनी है, सारे काम समेट कर अल्लाह के कुरान के लिए तैयार हो जाओ, अल्लाह के कुरान पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। ज्यादा से ज्यादा कुरान की तिलावत करनी है, ज्यादा से ज्यादा नवाफिल पढ़ने हैं। अगर 1 रुपया रब की राह में खर्च करोगे तो 70 रुपए खर्च करने का सवाब मिलेगा। इस महीने में हर नेकी का अजर बढ़ा दिया जाता है। इसलिए हम रमजान के आने में अदब और एहतराम के साथ उसके आने का इस्तकबाल करते हैं इंशाल्लाह। माहे रमजान ए रब के मेहमान, ए माहे रमजान ए रब के मेहमान, तेरा आना मुबारक हो, तेरा आना मुबारक
मुबारक हो, रखेंगे रोजे पढ़ेंगे कुरान, रखेंगे रोजे पढ़ेंगे कुरान, तेरा आना मुबारक हो, तेरा